है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर हुए एफआईआर मामले में कांग्रेस के भीतर ही कलह मचा हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इस मामले में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अंतर्कलह मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। इस मामले में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता व बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष विकास मरकाम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने अहम की राजनीति कर तानाशाही से अधिकारियों को फूलने फलने दिया है। आज भ्रष्ट अधिकारी जेल में या बेल में है। भूपेश बघेल जी ने सदैव स्व, मैं और मेरा के सिद्धांत पर राजनीति की। जब वो सत्ता में रहे तो मैं और मेरा इस भाव से उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की धन संपदा को लूटा। तानाशाही रवैये से अधिकारियों को दबाव में लाकर और अपराध को फूलने फलने दिया। चाहे वो महादेव सट्टा ऐप हो, चाहे कोल स्कैम हो, सब मैं और मेरा स्व के भाव से था। और आज अनेक नेता और अनेक अधिकारी वो जेल पे है और कुछ बेल पे है। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी। भूपेश बघेल को पता था कि यदि वह चुनाव लड़ेंगे तो जनता उन्हें नकार देगी, लेकिन कांग्रेस जबरदस्ती उन्हें राजनांदगांव लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता उनके भाव को समझ चुकी है। वो अपने लिए राजनीति करते हैं, इसलिए वो तैयार नहीं थे। जब पार्टी ने जबरदस्ती की तो उन्हें मालूम था कि रायपुर से तो बुरी तरह हारेंगे। दुर्ग के तरफ उनकी आंख गई, पर वहां पर हमारे मजबूत प्रत्याशी को देख फिर वह पार्टी ने जबरदस्ती की तो वो राजनांदगांव भाग खड़े हुए। राजनांदगांव जाने के बाद उनको अपनी हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां के कार्यकर्ता माननीय कांग्रेस पार्टी के, मैं कहूंगा दिग्गज कार्यकर्ता अरुण सिसोदिया, जिन्होंने मंच से ही कहा, वैष्णव ने मंच से ही कहा, सुरेंद्र वैष्णव ने, कि आपको अब फुर्सत मिली है। इतने दिनों बाद जब सत्ता में थे किसी कार्यकर्ता का काम नहीं किया, सार्वजनिक रूप से कहा तो भूपेश बघेल जी की चूल्हे हिल गई। उसके बाद उन्हें पार्टी से निकाला जाए, प्रत्याशी बदला जाए, अनेक नेताओं ने ये चीजें उठाई, क्योंकि सबको पता चल गया कि भूपेश जी अपने लिए राजनीति करते हैं, छत्तीसगढ़ की महतारी और कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं। बहरहाल अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बघेल के खिलाफ जमकर विरोध भी हो रहा है। साथ ही बीजेपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। अब देखना होगा कि भूपेश बघेल का कांग्रेस में विरोध होने के बाद इसका बीजेपी को कितना फायदा होता है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।